हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स वन अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हमने इसके पहले 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। वो दोनों चैप्टर्स के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो दोनों चैप्टर्स के हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख सकते हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फ्रेश चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जो कुछ लोगों को बहुत ईजी लगता है लेकिन कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ होते हैं और ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, तो सबको आना ही चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ये पॉलिनोमियल होता क्या है? आपको पता है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? कोई आइडिया है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। जिनको नहीं पता है वो इस चीज़ पर ध्यान दो, इस पर नहीं, अभी जो बताऊंगा उसके ऊपर ध्यान दो। जब भी आपको ऐसे टर्म्स दिखे ना कि वेरिएबल है उसके ऊपर पावर है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने का चांस होता है। लेकिन हर एक वेरिएबल पावर वाला जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल बनने के लिए उसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मीट करनी पड़ती है। जैसे जो भी इसका पावर है ना, ये देखो यहाँ पे x का पावर क्या है 100, यहाँ पे p का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 3। जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ना उसको वेरिएबल बोलते हैं ना, उसके जो भी इंडेक्स या पावर में जो भी है वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडेक्स होना चाहिए होल नंबर। ये वर्ड याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, इंडेक्स क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। नेगेटिव रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए तो ही वो पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म हो सकते हैं क्या? नहीं, हज़ारों टर्म हो सकते हैं। आप एक बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो, ए रेस टू 45 प्लस 3x² प्लस 45b³ प्लस 27 ए रेस टू 10। इसमें a आया, b आया, x आया, कितने भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, कितना भी टर्म्स भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक बात याद रखना है कि जो उसका पावर हो वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर है वेरिएबल का तो वो जो भी टर्म दिया हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, वर्ड समझ गए? होल नंबर होना चाहिए, उसका इंडेक्स या पावर। अब ये कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज 5 अ पॉलिनोमियल? क्या ये नंबर एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी कि इसमें जो वेरिएबल होगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन मतलब जो सारे टर्म्स दिए होते हैं, वो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स या जो पावर जो आप बोलते हो वो एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देख के क्या लगता है? देख के ऐसा दिखता है कि भाई इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन आप 5 को ऐसे तो लिख सकते हो ना, 5x⁻�0। याद है हमने 8th स्टैंडर्ड में इसकी वैल्यू पढ़ी थी। x⁻�0 क्या होता है? x⁻�0 की वैल्यू होती है 1। कोई भी वेरिएबल ले लो, b⁻�0 लेंगे तो भी 1 आएगा, 10⁻�0 लेंगे तो भी 1 आएगा, एनीथिंग⁻�0 लेंगे तो यहाँ पे 1 ही आने वाला है। ओके, तो ये x⁻�0 की वैल्यू 1 हो गई। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा? 5 ही आएगा ना। तो आप कोई भी नंबर को या कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना ये, कोई भी नंबर को या कांस्टेंट को x⁻�0 या a⁻�0 के साथ में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल आ गया और उसका पावर या इंडेक्स होल नंबर है ना, 0 एक होल नंबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि यस 5 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आया समझ में? कोई भी नंबर दे दिया आपको, सपोज ऐसे दिया 1/3, तो 1/3 को भी आप लिख सकते हो 1/3 इक्वल टू 1/3, क्या वेरिएबल लूँ? y ले लूँ, y⁻�0। ये और ये एग्जैक्टली सेम है क्योंकि y⁻�0 की वैल्यू क्या है? 1। 1/3 इंटू 1 इज 1/3। तो कोई भी नंबर को आप 0 पावर के वेरिएबल के साथ लिख सकते हो तो वो नंबर भी बन जाता है पॉलिनोमियल। ओके, समझा? पॉलिनोमियल का जो इंडेक्स होता है, पावर होता है, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। ये यहाँ पे √2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये √2 तो ये टर्म के आगे है ना, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, याद है? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये √2 हो, नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो उसका इंडेक्स है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो ये सारे पॉलिनॉमियल, यहाँ पे देखो अपॉन टू मतलब 1/2 हो गया ना, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इंडेक्स देखो होल नंबर है, यहाँ ये इंडेक्स नेगेटिव है, होल नंबर है क्या? नहीं है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि भाई तू पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये नहीं है पॉलिनॉमियल। व्हाट अबाउट दिस? इसका इंडेक्स देखो √2 है, चलेगा क्या √2? √2, 1/√2 ये सब होल नंबर तो नहीं है ना, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन? ये √3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल का पावर देखो यहाँ पे 1/5 है, होल नंबर है क्या? नहीं है होल नंबर, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि भाई तू भी पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है देखो 4.2, 4.2 होल नंबर है क्या? होल नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता ना, अगर होगा डेसिमल पॉइंट तो भी ऐसा हो सकता है 4.0 विच इज नथिंग बट 4, लेकिन 4.2 तो एक होल नंबर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। आया समझ में क्या होता है पॉलिनॉमियल? इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस सेट 3.1 का, स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स, जस्टिफाई मतलब आपको रीजन लिखना है। अब यहाँ पे y प्लस 1/y दिया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं बोल सकता हूँ y मतलब y⁻1 ना, प्लस ये 1/y को, ये y को ऊपर लेके आना है, तो कैसे आएगा वो ऊपर? नीचे उसका पावर 1 है, ऊपर जाके उसका पावर साइन चेंज कर देगा, तो क्या आ जाएगा? y⁻1। तो ये जो है वो बन जाएगा y⁻1। इंडाइसेस में सीखा था ना हमने, ऐसे होता था 1/a तो उसको लिखते थे a⁻1। ठीक है, अगर 1/a² होता तो a⁻2 हो जाता। अगर वो ऊपर जाता है वेरिएबल तो उसका जो भी पावर है वो साइन चेंज कर देगा। अगर ऐसे दिया तो 1/a⁻3, तो ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, -3 क्या बन जाएगा? +3। समझा? साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब y⁻1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा y⁻1। ये -1 होल नंबर है क्या? नहीं है होल नंबर, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि भाई तू पॉलिनॉमियल नहीं है। ये y⁻1 बोलेगा मेरी क्या गलती है, मेरा पावर तो होल नंबर है, लेकिन हम लोगों को एक एक टर्म नहीं बताना, हमको बोलना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल की नहीं, लेकिन हम लोगों को एक एक टर्म को नहीं बताना पॉलिनॉमियल, पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बताना है। एक्सप्रेशन ये पूरा साथ में आता है, एक एक करके नहीं आएगा, पूरी टीम एक साथ चेक करनी है। तो पॉलिनॉमियल है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है, ये -1 है ना, तो रीजन क्या लिखेंगे हम लोग कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, बिकॉज इसका पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। ऐसे आ जाएगा, द पावर ऑफ वन ऑफ द टर्म्स इज नॉट अ होल नंबर, -1 है देखो, देयरफॉर ये जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था y + 1/y इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ओके, हमने जस्टिफाई भी कर दिया। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत इजी है, लेकिन ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपको जो इजी क्वेश्चन है उसमें तो कभी मिस्टेक नहीं करना। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिया है 2 - 5√x, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? 2 माइनस ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x को लिख सकता हूँ x⁻1/2। ये छतरी जो होती है इसके यहाँ पे 2 होता है ना, ऐसे कोई भी छतरी में अगर नंबर नहीं लिखा है, सपोज यहाँ पे मैंने दिया x और इधर नंबर नहीं है, तो वो 2 होता है। और उसको छतरी के बिना लिखना है तो दूसरा तरीका है, सिर्फ ये वेरिएबल लिखो और छतरी जो है वो हो जाएगी 1/2। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता तो √x, तो इसको लिखने का तरीका होता है x⁻1/3। ये जब ऊपर जाता है तो 1 बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये होल नंबर है क्या? x का पावर देखो, हमको पता है 2 एक कांस्टेंट है, वो तो पॉलिनॉमियल बन सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻0 के साथ। लेकिन यहाँ पे x की पावर देखो होल नंबर नहीं है, हाफ थोड़ी ना होल नंबर होता है, तो क्या लिखेंगे कि ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। रीजन कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा, हियर द पावर ऑफ x इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था उसका पावर अगर होल नंबर नहीं है तो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। यहाँ पे याद रखना है, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखना, ये हमने सिंप्लीफाई किया है अपने समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला दिया है x² + 7x + 9। बहुत डिफिकल्ट है ना? अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे लिखोगे? x² + 7x
और इसको लिखोगे प्लस 9x⁻0। 9 के साथ x⁻0 आ जाएगा तो 9 ही होता है ना वो, ये 1 होता है। 91 मत बना देना उसको, 9 × 1 इज 9, ठीक है। इसका पावर 2 होल नंबर, इसका पावर 1 चाहिए तो वहाँ पे भी 1 लिख दो, 1 भी होल नंबर, इसका पावर 0 वो भी होल नंबर। तो यहाँ पे हर एक टर्म का जो पावर है वो होल नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे आ जाएगा? Here the powers of the variable x are 2, 1 and 0, 2, 1 and 0 which are whole numbers. Therefore ये जो क्वेश्चन दिया था algebraic expression x² + 7x + 9 it is a polynomial. इजी था ना? 8th स्टैंडर्ड में आप लोग सॉल्व भी करते थे इसको, याद है? फैक्टराइज करते थे इसको, ये पॉलिनोमियल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्थ वाला देखो टाइम पास के लिए दिया है, इसमें क्या है 2m⁻² + 7m-5। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये m⁻², होल नंबर होता है क्या? होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, तो इसमें m का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे सीधा लिख दो कि हियर द पावर ऑफ वेरिएबल m इज नॉट अ होल नंबर, या फिर हियर द पावर ऑफ वेरिएबल m इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझा? कैसे आ जाएगा? Here the power of variable m is -2 which is not a whole number. अभी वो होल नंबर नहीं है, तो जो एक्सप्रेशन दिया है 2m⁻² + 7m-5 is not a polynomial. यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी 1, फिर यहाँ पे m⁻0, क्यों? बिकॉज सीधा यहीं पे पता चल रहा था कि ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, तो इसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं, सीधा आंसर लिखा। आ गया समझ में? देख लो एक बार अच्छे से, भले ही कितना भी इजी हो, प्रैक्टिस करना है, नोटबुक में लिखना ही है, इसमें करते हैं मिस्टेक लोग। चलो नेक्स्ट करते हैं, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। याद है ना ये कैसे होता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10x⁻0। ये जो ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, ये नंबर वाले, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल x का पावर एक होल नंबर है, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको चाहिए तो आंसर में कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ पॉलिनोमियल लिखो तो भी चलेगा। कैसे लिखेंगे? Here the power of variable x is 0 which is a whole number, therefore ये जो एक्सप्रेशन दिया है 10 इट इज अ पॉलिनोमियल, या फिर ये पॉलिनोमियल की जगह पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। पॉलिनोमियल तो है ही, कांस्टेंट क्यों? बिकॉज देखो इसमें नंबर ही है ना, वेरिएबल था ही नहीं, ये तो हमने जबरदस्ती घुसाया है वेरिएबल। आया समझ में? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता वो भी आपको समझ गया फाइंड कैसे करने का। ओके, आपको वेरिएबल का पावर चेक करना है। पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का वेरिएबल का पावर या इंडेक्स होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। ओके, और दूसरी बात, जो नंबर्स होते हैं उनमें हम जबरदस्ती वेरिएबल घुसाते हैं, तो नंबर तो कभी वैल्यू चेंज नहीं करता ना, कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। आपको फाइंड नहीं करना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, आपको कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब देखो ये m³ का कोएफिशिएंट मतलब m³ के आगे क्या नंबर है। यहाँ पे जब कोई भी नंबर नहीं होता वेरिएबल के आगे मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये फर्स्ट वाला देखें m³ तो उसका क्या आएगा, हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखो 1, तो आ जाएगा 1। सिमिलरली सेकेंड वाला करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला ये रहा, डरावना दिख रहा है लेकिन डरना नहीं है। m³ कहाँ है पहले ढूंढो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये रहा m³। उसका कोएफिशिएंट क्या है ये, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ इसका भाई माइनस भी है। कोएफिशिएंट पूरा टर्म होता है, टर्म की साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, तो m³ का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा -√3। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ m³ सेकेंड क्वेश्चन के लिए है -√3। ओके, अब थर्ड वाला आप लोग मुझे खुद बताओ क्या आएगा, अच्छे से ऑब्जर्व करो,
मैं आंसर लिख रहा हूँ मत देखो, मुझे अच्छे से बताओ देखकर कि कोएफिशिएंट क्या है एम क्यूब का। यहाँ पे एम क्यूब है देखो, और कहीं पे दिख रहा है एम क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, -2/3। जो भी उसके आगे टर्म होगा ना वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे है -2/3। आपको चाहिए तो माइनस बीच में लिख सकते हो या ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया खत्म। इजी था ना काफी, सिर्फ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था। कोएफिशिएंट मतलब समझ गए? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ये रहा अपना एम स्क्वायर, उसके आगे कोएफिशिएंट क्या है, -5। मुझे बताओ इसमें एम का कोएफिशिएंट क्या है? एम ये रहा अपना, उसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है उसका कोएफिशिएंट। ओके, आ गया समझ में? यहां पे अगर यही क्वेश्चन में मैं बोलूं एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें कहीं पे भी एम स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं है। तो आप जबरदस्ती ऐसा लिख सकते हो ना, +0m², क्योंकि इसमें एम स्क्वायर था ही नहीं। तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया? एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 आया। समझा? इसमें क्या है एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट? इसमें भी एम स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं ना, तो आप लिख सकते हो +0m²। तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0। वैसे ही अगर इसमें m का कोएफिशिएंट पूछा तो +0m, m का कोएफिशिएंट 0, क्योंकि वो टर्म ही नहीं है। ऐसे मत लिखना कोएफिशिएंट ऑफ m², अरे भाई इधर दिया नहीं है, नहीं दिया मतलब 0 है। ऐसे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी तो नहीं दिया, यहाँ पे m दिया हुआ है, उसके आगे का कोएफिशिएंट नहीं लिखा है। कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो 1 होता है। डन? स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके देख लो एक बार पूरा। आ गया समझ में? टेक्स्ट बुक में आ जाओ, यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? देखो अगर ये पॉलिनोमियल तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2। ये पॉलिनोमियल में ये 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। ओके, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है। अगर एक ही टर्म है, 1 टर्म, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल था ना, पॉली के जगह पे क्या आ जाएगा, मोनो। मोनो का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो अगर एक ही टर्म है, देखो 2x 5 को 5x⁻0 लिख सकते हो ना, तो एक ही टर्म है 5, कुछ भी हो जाए एक टर्म होगा तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। याद रखो हम लोग यहाँ पे पावर देख ही नहीं रहे हैं, पावर से कोई लेना देना ही नहीं है मोनोमियल का, ठीक है। अगर दो टर्म्स है, देखो यहाँ पे x⁻4 एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाय मतलब 2, ठीक है। तो ये बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, इसका पावर 4 हो कि 400 हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनोमियल होना चाहिए। नेगेटिव -4 रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन 4 है, 400 है, 500 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। टर्म्स कितने गिनने का, 1 2, तो बाइनोमियल, 1 2 तो बाइनोमियल। अगर 3 टर्म रहे तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट हाफ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म्स गिनो। 1 साइन, अगर टर्म्स गिनने तो देखो ना, एक साइन दूसरा साइन, उसके बीच में देखो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। यहाँ पे देखो एक साइन है, दूसरा साइन है, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। हर एक टर्म में क्या होता है, उसका एक कोएफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे आएगा, देखो ये कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल है, ठीक है। 1 है ना उसका कोएफिशिएंट, इसमें ये 5 कोएफिशिएंट, x वेरिएबल, ठीक है। 3 टर्म है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। आया समझ में? ये वाला पार्ट अगर आप रीड करके कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल भी मत होना, ये मैं प्रैक्टिस सेट खत्म होते होते आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी इसमें वेरिएबल होता है ना, उसका जो पावर होता है, इंडेक्स, पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट नंबर होता है ना, उसको बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट नंबर मतलब कोएफिशिएंट का नहीं, जैसे अगर यहाँ पे देखो 2 5 9 है, तो ऐसा नहीं कि 9 डिग्री हो गया। हम लोग को वेरिएबल का पावर देखना है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल x है, उसका पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे दिया ही नहीं है तो 0 है। सबसे हाईएस्ट पावर का है 7 है, तो ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई, 7, ठीक है। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेट्स से मैंने आपको दिया था 5, तो 5 को आप लिख सकते हो 5x⁻0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0, ठीक है।
तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी 0, क्योंकि पावर 0 आ रहा है ना। आया समझ में? चलो हम लोग ये यूज करके अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला किया है, इसमें 3-4 वेरिएबल घुसाएंगे वो लोग, लेकिन वो भी काफी इजी है। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। बोला है मोनोमियल चाहिए विथ डिग्री 7। मोनोमियल मतलब मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, डिग्री 7 चाहिए। वेरिएबल जो भी होगा उसका पावर 7 होना चाहिए। क्या लेना है वेरिएबल? एक्स ले लूं, तो अगर मैं बोलता हूं एक्स, उसका पावर क्या होना चाहिए? 7, क्योंकि दिया हुआ है डिग्री 7 और मोनोमियल है, तो इसके बाद कोई टर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही टर्म है इसमें। इसको कोएफिशिएंट देना है कुछ, जो मन में आए वो कोएफिशिएंट दे दो। 100 दे दूं क्या? 100 दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कितने टर्म्स हैं? एक टर्म, तो ये मोनोमियल, डिग्री क्या है? 7। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके और आपके दोस्त का आंसर सेम आ सकता है क्या? सिर्फ ये जो 7 है ना वो सेम आएगा। उसने x के जगह पे y लिया तो भी उसको राइट मिलेगा, उसने 100 के जगह पे 1000 लिया, 2 लिया, 5 लिया, 15 लिया तो भी राइट मिलेगा। हम लोगों को मोनोमियल चाहिए विद डिग्री 7। ऐसे हजारों आंसर्स पॉसिबल है, वो हजारों करोड़ों आंसर में से मैंने एक आंसर लिखा है, ठीक है? तो इसका आंसर जरूरी नहीं है सबका मैच होगा। सेकेंड बोल रहा है बाइनोमियल विद डिग्री 35। ये भी एकदम टाइम पास है। बाइनोमियल मतलब उसमें दो टर्म तो है ही, और डिग्री 35 है, मतलब जो भी वेरिएबल है, लेट्स से मैं वेरिएबल y लेता हूं तो उसका डिग्री या पावर क्या आएगा? 35। अब बाइनोमियल है, सिर्फ एक टर्म से नहीं चलेगा, तो इसमें मैं एक और टर्म ऐड कर देता हूं। क्या ऐड करूं? छोटा सा नंबर दे दूं क्या? कोई 10 दे देता हूं, हो गया। कितने टर्म्स हैं? 1 2, बन गया बाइनोमियल। डिग्री क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल यहाँ पे है, हाईएस्ट पावर है 35, तो डिग्री 35। ये 10 के जगह पे मैं y भी लिख सकता हूँ, 10y, खाली y भी लिख सकता हूँ। इसका पावर 1 है, लेकिन डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट जो होता है वो डिग्री होता है, ठीक है? तो y लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना बाइनोमियल विद डिग्री 35। तीसरा दिया है ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ये भी टाइम पास है, 3 टर्म होना चाहिए। 3 टर्म मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए जिसमें एक वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है? तो ट्राइनोमियल विद डिग्री 8 बोला है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ a³, ठीक है, प्लस 2a² प्लस 1। 3 टर्म हो गए ना, 1 2 3, तो आ गया अपना ट्राइनोमियल। डिग्री 8 बोला है भाई, 3 कैसे लिया? तो डिग्री हम लोग इसका ले लेंगे 8। कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो चाहिए सर, इसमें तो 2 भी है तो डिग्री 2 आएगा। हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे है? इधर है ना हाईएस्ट पावर, तो वो उसका डिग्री हो गया। तो 1 2 3 ट्राइनोमियल, डिग्री 8, देखो डिग्री 8 हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है ना? अभी आप सोच रहे हैं इसका कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में ये निकालना होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ये सीखना तो पड़ेगा ही। और क्वेश्चन आ गया तो लक बहुत सही है अपना, है ना? आ गया समझ में थर्ड क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट करते हैं। याद रखना है इसमें हर एक बच्चे का आंसर अलग होगा, टीचर का आंसर अलग होगा, आपका अलग होगा, आपके फ्रेंड का अलग होगा। गलती से सेम आ सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है कि सब लोग अपना अपना दिमाग में अपना लकी नंबर डाल के सोचेंगे। जैसे मेरा नंबर 7 है लकी, तो मैं यहाँ पे 7 डाल दूंगा कोएफिशिएंट, इधर भी 7 डालूंगा, इधर भी 7 डालूंगा, इधर भी 7 डालूंगा, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकता मैं, ओके? क्योंकि डिग्री 8 दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है √5। √5 देख के डरना नहीं है। √5 को आप लोग क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट नंबर है, ठीक है? ऐसे मत सोचना सर ये होल नंबर थोड़ी ना है, अरे लेकिन ये वेरिएबल के ऊपर थोड़ी ना है, ये तो कोएफिशिएंट बनेगा ना। ये √5 के आगे आप लोग x⁻0 लिख ही सकते हो हमेशा, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या है? 1 होता है ना। अगर आपको एकदम सिंपल टर्म्स में चाहिए तो इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो इनटू 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मिलेगा, करेक्ट? फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके जगह पे लिख दो, ये √5 के जगह पे √5 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1 के जगह पे लिख सकते हो x⁻0, क्योंकि उसका वैल्यू तो 1 आता है। फिर ये √5 इंटू x0 क्या आएगा? √5 इंटू x0 आएगा √5 x⁻0। बन गया ना पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री क्या है?
जो भी वेरिएबल है उसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या है उसका, 0। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 0। तो आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्या ये सब करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ नहीं करेंगे, सीधा इक्वल टू लिख के √5x⁻0 लिखेंगे और सीधा लिख देंगे डिग्री 0, तो भी राइट मिलेगा। ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली ये कैसे मिलता है। ये स्टेप आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं, फिर वो 1 को x⁻0 लिख सकते हैं, फिर ये दोनों को कंबाइन करके ये मिल जाता है। लेकिन कंफ्यूज मत हो, अगर आप ऐसा लिखेंगे √5 = √5x⁻0, 0 है डिग्री, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, तो राइट मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाला दिया x⁻0, एकदम ही टाइम पास क्वेश्चन है। सीधा दिख रहा है यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 0। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, x⁻0 इज 0, है ना। वैसे ही थर्ड वाले का क्या आएगा, थर्ड वाले में देखो वेरिएबल x है ना, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो थर्ड वाले में आंसर क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x⁻2 इज 2। ऐसे आ जाएगा ना। क्वेश्चन ये दिया था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x⁻2 इज 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाले में दिया है √2m⁻10 - 7। ये √2 देख के डरो मत, कोएफिशिएंट जो वेरिएबल का होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पावर है, इंडेक्स है, वो होल नंबर होना चाहिए। और हमको वैसे भी यहाँ पे पता थोड़ी ना करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो तो बोल रहा है भाई पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल्स, आपको सिर्फ डिग्री बताना है। तो यहाँ पे m का पावर क्या है, 10, इधर तो m है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 10 है, तो हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √2m⁻10 - 7 इज 10, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 10 है। ओके, तो हमारे ये 4 क्वेश्चंस खत्म हो गए। ये फिफ्थ वाले का आंसर आप खुद निकालो, 2p - √7, इसकी डिग्री क्या है बताओ जल्दी मुझे, क्या आ जाएगी इसकी डिग्री। देखो यहाँ पे इसको आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो इक्वल टू 2p - √7, और ये p का पावर क्या है, 1 है ना, तो क्या है हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, 1, तो डिग्री आ जाएगी 1। ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सीधा इसके बाद आंसर लिखेंगे, क्योंकि समझ में आता है कि p का पावर 1 है, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन कर दो सिंप्लीफाई। नेक्स्ट टाइम आप खुद रेफर करोगे आपके खुद के नोट्स, तब आपको डाउट आएगा तो समझ जाएगा क्यों 1 आया है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है 7y - y³ + y⁵ डिग्री क्या होता है, जो भी वेरिएबल दिया है उसका हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देख लो, ये y का पावर 1 है, ये y का पावर 3 है, ये y का पावर 5 है। हाईएस्ट पावर कहाँ पे, ये 5 वाला, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा 5। याद रखना है हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब ये सब पपलू क्वेश्चन खत्म हो गए। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस एकदम पपलू थे, 7th और 8th क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, बबलू क्वेश्चंस हैं। चलो 7th और 8th सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 7th में दिया है xyz + xy - z, 3 अलग अलग वेरिएबल है, तो डिग्री कैसे निकालेंगे। हर बार x का निकालते हैं तो अज्यूम कर लो कि x का निकालेंगे, ऐसे मत करना। जब बहुत सारे वेरिएबल एक साथ हो तो हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल का डिग्री जो आता है वो ऐड कर देना है। जैसे मतलब यहाँ पे 1 है, y का भी 1 है, z का भी 1 है, तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 टोटल हो जाएगा 3, तो इसका डिग्री आ गया है आपको 3, ठीक है। यहाँ देख लो x एक है 1, यहाँ पे y 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, और यहाँ पे z है अकेला, उसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो इसकी डिग्री है 1। तो हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है, हाईएस्ट ये वाले टर्म में आ रहा है 3, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपको सीधा पता चल गया कि डिग्री 3 है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा कि ये 3 आया कैसे, ये 3 कैसे आया, x का 1, y का 1, z का 1, 1 + 1 + 1 3 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जो लिखा है ना ये इरेज कर देना, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है कि यहाँ पे सम करके 3 आया था, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 1 आया था, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ।
द सम ऑफ पावर्स इन द टर्म एक्स वाई जेड, हमने देख लिया था ना 3r था, इन द टर्म एक्स वाई जेड इज 1 + 1 + 1 = 3, विच इज द हाइएस्ट सम ऑफ पावर्स इन द एंटायर पॉलिनोमियल, ये इन दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल xyz + xy - z इज 3। ओके, ऐसा नहीं है रूल के अरे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का ही डिग्री हम लोग ऐड करके करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका भी हाईएस्ट आएगा वो डिग्री होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और एक बार अच्छे से देख लो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। डन। अभी 8th क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। 8th में देखो 2 वेरिएबल्स है mn, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिग्री ऐड करके फाइंड करेंगे। चलो जल्दी से करो फाइंड। आ गया इसका आंसर? ठीक है, चलो चेक करो आपका आंसर सही है कि नहीं। यहां पे देखो 3 + 7 क्या आ जाएगा? 10। इधर देखो 5 और n के यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 5 + 1 हो जाएगा 6, और यहाँ पे m का 1 और n का 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है? ये वाले टर्म में, तो मैं लिखूंगा हियर द सम ऑफ पावर्स इन द टर्म, क्या है टर्म? m³ n7 इज 3 + 7 विच इज इक्वल टू 10। हमने चेक कर लिया 10, 6, 2, सबसे ज्यादा इधर ही आ रहा है 10, विच इज द हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स इन ये पूरा पॉलिनोमियल। या तो आप इन द पॉलिनोमियल लिख लो या ये पॉलिनोमियल यहाँ पे कॉपी कर लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो इन m³ n7 - 3m5n + mn, therefore the degree of the polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल? m³ n7 - 3m⁵n + mn इज 10, क्योंकि हमने सम निकाला तो 10 आया था। अब ये वाला पार्ट इरेज कर दो, ये ओरल सॉल्व करने के लिए किया था। आया समझ में? आपने खुद से किया तो सेम आंसर आया ना? चलो सही है, तो हमारा यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज चैप्टर 3 का लेक्चर 1 था, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। उसमें 4 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे, सब सॉल्व किए। सेकेंड भी पूरा किया, थर्ड भी पूरा किया, एंड 4th में तो 8 क्वेश्चंस थे, हमने 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले 4 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर दिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी पॉलिनोमियल समझने में आसानी हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही इसका लेक्चर 2 अपलोड हो आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।